मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम धणी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयमुपमहादेवते याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार। यहाँ श्लोक नंबर 90 इस पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नए पक्ष की त्याग की प्रेरणा देने वाले जो पूर्व में 20 कलश की चर्चा हुई, अर्थात जो लिखे गए हैं वो सारे कलशों का उपसंहार करते हुए आचार्य देव ने अद्भुत श्लोक लिखा है। इस पे आज विचार करते हैं। स्वेच्छा समूचलदनल्प विकल्प जालम् एवं व्यतीत्य महतिं नयपक्ष कक्षाम् अन्तर्बहिः समरसैकरस स्वभावम् संवामेकमुपयात्यनुभूति मात्रम। अद्भुत श्लोक लिखा है, हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। कलश नंबर है 92। उठे रहा जिसमें है अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। समझ में आ गया ऐसा है, 7 मिनट समझना। फिर से पढ़ता हूँ। उठ रहा जिसमें है अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बोध अनुभूतिमय निज भाव को, हो प्राप्त अंतर बाह्य से समरसी एक स्वभाव को। देखो इस श्लोक में लिखा है शुरू में, स्वेच्छा समुच्छलत अनल्प विकल्प झालम। स्वेच्छा शब्द पड़ा है। એ પ્રમાણે જેમાં બહુ વિકલ્પોની ઝાડો આપોઆપ ઉઠે છે એવી મોટી નૈપક્ષ કક્ષાને નૈપક્ષની ભૂમિને ઓળંગી જઈને ऐसा है ना, ऐसा कौन पार कर लेता है सारे विकल्प जाल को? तत्ववेदी। सुनना, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, अद्भुत अर्थ है। स्वेच्छा समुच्छलत अनल्प विकल्प झाल। मूल संस्कृत में स्वेच्छा शब्द पढ़ा है, दर्शन समझना। यानी स्वेच्छा जो शब्द है उसमें हिंदी में अलग अर्थ होता है, संस्कृत में अलग अर्थ होता है। पहले अर्थ समझना
कि हिंदी में स्वेच्छा का अर्थ क्या है? अपनी मर्जी से। सामान्य अर्थ तो ये करते हैं ना, स्वेच्छा से। हम तो अपनी मर्जी से, यानी समझ लो कि ये जो स्वाध्याय करते हैं स्वेच्छा से करते हैं, यानी अपनी मर्जी से करते हैं। जो ग्रंथ लेना है वो अपनी मर्जी से लेते हैं, कोई मजबूरी तो है नहीं, ऐसा समझे ना। इसका अर्थ वहाँ स्वेच्छा से ये अर्थ होता है। पर संस्कृत में जो स्वेच्छा का अर्थ अलग होता है, इसमें लिखा भी है मूल में। संस्कृत में स्वेच्छा का अर्थ होता है अपने आप, है ना। स्वेच्छा अपने आप, यानी अपनी योग्यता से। ये जो विकल्प होते हैं वो अपने आप होते हैं, अपनी योग्यता से होते हैं। ये एक कहा, अपनी मर्जी से नहीं होते, ऐसा समझना। देखो जो भी विकल्प है, जो भी विकल्प है, पहले स्वरूप समझना। जो हमें विकल्प उठते हैं वो वैसे भी अपने आप ही होते हैं, है ना। उसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। देखो इसमें अपनी इच्छा नहीं चलती। अब आप एक बार ये प्रयोग करके देखना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ अशुभ विकल्प आना ही नहीं चाहिए, फिर भी व्यापार आदि की याद आ ही जाती है। आती है कि नहीं आती है? नक्की करके जाते हैं कि आज तो बस एक प्रवचन सुनना है, पूजन में बराबर ध्यान देना है, आत्मचिंतन करना है, आत्मविचार करना है, एक बार भी दुकान को याद नहीं करना है। दुकान आदि के परिणाम जो है विकल्प है वो तो अशुभ विकल्प है। तो हमें नक्की करके जाते हैं तब भी वो हमें वो विकल्प आ ही आते हैं। और दुकान में कभी कभी, है ना, गादी पे बैठे बैठे आत्मा का विकल्प भी आ जाता है। वहाँ तो व्यापार के ही विकल्प की मुख्यता से जाते हैं, यानी कोई विकल्प पे हमारा बस नहीं चलता, अपने आप ही होते हैं विकल्प। ये समझना। कोई इसमें ऐसा कह सकता है कि जब अपने आप होते हैं तो फिर इसको कैसे सुधारे, कैसे करे, कैसे संभाले। तो क्या परिणाम को संभालने की जरूरत नहीं है। सुनना, उल्टा मत निकलना। संभाल भी नहीं करते, आप कर ही नहीं सकते। अब विचार कर करके आप अब तो शुभ ही भाव रखना है, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सुनना, अगर उसको संभालना हो, परिणाम को सुधारना हो, तो भी परिणामों के सामने नहीं देखना है। परिणामों में कुछ फर्क नहीं करना, अपरिणामी के सामने देखना। यानी इस परिणामों के होते हुए भी सुनना, ये परिणाम है ना, ये होने वाले कर्मकृत ये सब परिणाम है, ये मैं नहीं हूँ। और इस परिणाम होते हुए भी जो अपरिणामी स्वभाव है, वो स्वभाव तो उससे प्रभावित हुआ ही नहीं। अगर उसको देखते हैं तो परिणाम में जो वितरागता है ना, का स्वाद आए बिना नहीं रहता। यानी इस प्रकार से संभाला जाता है। खैर अपना विषय भी ये नहीं है, मैं तो एक अर्थ कर रहा हूँ। स्वेच्छा, स्वेच्छा का अर्थ संस्कृत में क्या लिया? अपने आप। देखो अपने आप ही होते हैं सारे विकल्प, है ना। हमें जो भी विकल्प होते हैं वो दूसरे के अनुसार नहीं होते। यानी हमें अपने विकल्प भी अपनी मर्जी के अनुसार नहीं होते, दूसरे के अनुसार तो होते ही नहीं, पर अपनी मर्जी के अनुसार भी नहीं होते। समझ में नहीं आया? कोई कहे कि भाई हमने आपके कारण ऐसा विकल्प आया, आपके कारण, उसके अनुसार तो होते ही नहीं है, पर अपनी मर्जी के अनुसार भी नहीं होते। तो कैसे होते? अपने आप ही होते हैं, ये समझना। देखो ऐसा है, किसी को आप कहो कि भी चिंता मत करना, है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। हम कहते हैं ना मित्र को, बच्चों को, तो जरूरत नहीं है वो अलग बात है, मगर ऐसा कहने पर वो उसे चिंता नहीं होती, ऐसा होता है क्या? मैं तुम्हें दर्शन कहूँ तुम चिंता नहीं करना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सब सक्षम है, मैं तेरे पीछे बैठा, है ना। मैं ऐसा कह दूं तो भी क्या तुम चिंता नहीं करोगे? तो चिंता से बच सकते हो? ऐसा ये बात समझना। तो भी चिंता होती है ना। इतना कहने पर भी चिंता होती है। बहुत समझाओ, अरे धर्म के मार्ग में समझाओ कि भाई आत्मा जो है ना अविनाशी है, अजर अमर है ना, इस शरीर में रोग हो जाए तो अपनी चीज़ नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर भी चिंता होती है कह रहा हूँ, करता हूँ बात नहीं, करता है नहीं, होती है ना। अपनी भूमिका के अनुसार वो चिंताएं होती है। अब किसी व्यक्ति को ऐसा कह दो कि तू चिंता करता ही नहीं है,
एक और भी भाई हो और भी पार्टनर हो, ये तो चिंता करता ही नहीं है। थोड़ी तो चिंता करनी चाहिए कि नहीं, व्यापार की, वर्करों की, ये सब अपने कलेक्शन की, है ना, ये चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो फिर भी उससे चिंता नहीं होती। इसीलिए ये बात अपने आप होते हैं परिणाम, मुझे ये कहना है, बराबर समझना। यहाँ जो स्वेच्छा शब्द लिखा, इसका क्या अर्थ लेना, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, इसका एक अर्थ तो ये लेना कि अपने आप होता है। दूसरा, इसी में ही एक अर्थ निकलेगा कि स्वभाव में से नहीं होता। जो भी विकल्प होते हैं वो अपने आप ही होते हैं और स्वभाव में से नहीं होता। उसका अपना एक स्वभाव है, उस विकल्प का अपनी एक योग्यता है, उस योग्यता से होता है, उस समय की योग्यता है वो, ऐसा समझना। यानी मैंने ये दो अर्थ निकाले। यहाँ कौन से अर्थ लेने, ये दोनों अर्थ यहाँ सूट हो गए। लिखा भी है अपने आप होते हैं, संस्कृत वाला अर्थ है। और दूसरा कि स्वभाव से विकल्प नहीं होते, स्वभाव में से कभी विकल्प नहीं होते, विकल्प स्वभाव में होते ही नहीं। दो चीज़ें बराबर ध्यान रखना है। अब यहाँ इस अर्थ में लेना है हमें इस कथन को, अपने आप जो होते हैं, इसका अर्थ ही लेना है कि ये जो विकल्प झालम अब बताने वाले हैं ना, जो उठते हैं सारे विकल्प, वो आत्मार्थी जीव को, सुनना, आत्मार्थी जीव को आत्मा प्राप्त करना चाहता है। तो आत्मा प्राप्त करना चाहता है तो उसके अनुभव करने के यत्न में, उसके लिए भेद ज्ञान आदि अब यत्न में जब यत्न करता है तो उसे नए विकल्प सहज ही होते हैं। जैसे मान लो कि तुम कोई एक यात्रा का संकल्प कर लो क्योंकि हमें ये तारीख को शिखर दी जाना है, तो उसके व्यवस्था संबंधी जो भी विकल्प उठेंगे वो अपने आप ही उठेंगे, है ना। ऐसे ही हमें आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा कैसा है कैसा नहीं है, इस संबंधी जो नए विकल्प अपने आप उठते हैं, सहज उठते हैं। कदाचित उसे ऐसा कहा भी जाए, क्या कहा जाए उपदेश की भाषा में, कि बुद्धिपूर्वक तुम सोचो, विकल्प करो, तब भी वो जो उठते हैं वो विकल्प सहज ही उठते हैं, अपने स्वकाल में ही उठते हैं। यहाँ ये कहना है वो सहज ही होते हैं, ये बात यहाँ आई। अब पढ़ते हैं, देखो मूल में इतना ख्याल में आया स्वेच्छा का। ये प्रमाणे स्वेच्छा समुच्छलत अनल्प विकल्प झालम, ये जो अपने आप उठते हैं विकल्प, वो कितने उठते हैं? अनल्प, अनल्प यानी अल्प नहीं, बहुत, है ना, बहुत। ये लिखा विकल्प झालम, है ना, ये लिखते हैं ए प्रमाणे जे माँ बहु विकल्पोनी झाड़ो आपोआप उठे छे, बराबर છે, अपने आप उठती है। इसमें कोई, जब भी आत्मा को समझना हो तो इसने से ऐसा है, उसने से ऐसा है ना, एक ने ये कहता है, दूसरा ने ये कहता है, तीसरा ने ये कहता है ना। 2 दिन पहले मैंने भावार्थ में काफ़ी नाम गिनाए ना आपको, तो ये इस प्रकार से 40 तो यहाँ ही कह दिए 20 श्लोक के, और मैं तो 47 ने और भी है प्रवचन सार में। तो इस पदार्थ को अर्थात आत्मा को समझने के लिए ये बहुत बड़ी विकल्प जाल उठती है, नई विकल्प जाल है ये सारी। ये कह रहे हैं पूरा जो हम प्रयोग करते हैं नयों का, तो उस विकल्प आश्रित जो हमारा चिंतन है वो क्या है? विकल्प जालम, ये विकल्प जाल है ना। इसमें से बाहर आओ, ये कह रहे हैं। अब इसमें से बाहर कौन आता है? कि उसमें से जो स्वरूप को समझ लेता है ना, उसके आधार से स्वरूप को समझ लेता है, तो चैतन्य की दृष्टि होते ही सारे विकल्प जाल समाप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ करनी है। देखो, ए प्रमाणे है ना, जेमा बहु विकल्पोनी झाड़ो आपोआप उठे छे एवी मोटी नए पक्ष कक्षा ने, देखो कक्षा ने, कक्षा एक विस्तार को भी कक्षा कहते हैं, कक्ष वर्ग, है ना, 5वें धोरण की कक्षा, है ना। तो ये कक्षा कहाँ है? तो ये कक्षा का अर्थ एक भूमि भी होती है, यहाँ लिखा है भूमि, कक्षा यानी भूमि, कक्ष यानी वो भूमि, वो विस्तार, ऐसा लेना। तो वो कौन सा विस्तार? वो नए पक्ष की जो कक्षा है, नए पक्ष का जो विस्तार है, उस विस्तार का उल्लंघन करता हुआ, इसे पार करता हुआ, इन्हें ओलंगी जैने, इसको पार को कौन पामे? तत्ववेदी,
ज्ञानी ये सारे विकल्पों को पार करता हुआ, पार पामता हुआ, है ना, सारे विकल्पों ने उड़ेंगी जैने, सारे विकल्पों से ऊपर उठ के, इससे ऊपर उठ के, ये जो विकल्प उठे है उससे भी ऊपर उठ के चैतन्य का अनुभव करता है ना, उसमें निश्चय की विषय वस्तु को पकड़ लेता है और व्यवहार की विषय वस्तु की रुचि छोड़ देता है और नयोग का जो प्रयोजन है वो साध लेता है, यानी उस विकल्पों से भी ऊपर उठ के यानी चैतन्य का अनुभव करके, है ना, ये मैं तो ऐसा कैसा हूँ, जो चैतन्य स्वरूप जीव है वो चैतन्य स्वरूप ही है, जैसा है वैसा अनुभव करता है, समझ में आया, जो चैतन्य स्वरूप ही है, परिपूर्ण ही है, ऐसा अनुभव करता हुआ, ऐसा लिखा है। देखो, नए पक्षनी भूमि ने उड़ंगी जैने तत्ववेदी, तत्ववेदी का अर्थ क्या, तत्व का अनुभव करने वाला, अंदर ने बाहर, दो शब्द दिए, अंदर बाहर समता रस रूपी एक ज रस जेनो स्वभाव से एवं अनुभूति मात्र एक पोताना भाव ने स्वरूप ने पामे थे। क्या लिखा, देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं, सुनना कि पहले तो सारे विकल्पों को छोड़कर, नए के विकल्पों को छोड़कर, अब नए के विकल्पों को कैसे छोड़ेगा, विकल्पों को छोड़ने के लिए विकल्पों में क्या करना है, विकल्पों में कुछ नहीं करना है, कहाँ करना है ना, कहाँ भी कुछ नहीं करना है, यथार्थ जानते हुए, मैं मतलब चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा जानता हुआ, सुनना है, लिखा, ओळंगी जेने तत्ववेदी अंदर ने बाहर समता रस रूपी एक ज रस जेनो स्वभाव છે, है ना, एवा अनुभूति मात्र एक પોતાના ભાવને સ્વરૂપને પામે છે, અનુભવ કરે છે। હવે अंदर बाहर शब्द लिखा, अंतर बहिर, तो अंदर यानी क्या और बाहर यानी क्या, तो अंदर यानी यहाँ गुरुदेव जी ने लिया है कि अंदर यानी जो मूल वस्तु है, त्रिकाली वस्तु है, वो कैसी है, समता रस से भरपूर है, यानी इसमें शांत रस है, ये वस्तु ऐसी है कि उसमें उसको देखे तो बाहर में विचलित होने का कोई कारण ही नहीं मिलता, है ना, विषमता पर्याय में आने का कोई कारण ही नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ये समता रस से भरा हुआ है, शांत रस से भरा हुआ है, अर्थात तो चैतन्य रूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, इसका नाम कि समता रस से भरा हुआ है। इसके अंदर में वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें कोई एक क्षण के लिए भी जीव विचलित हो जाए, है ना, ऐसा उसमें कारण ही नहीं मिलता। ये उसको देख कर, ये अंतर वाली बात हुई ना, अंदर में जो समता रस से भरपूर है और बाह्य में यानी पर्याय में, है ना, ऐसी समता रस वस्तु को देखकर बाह्य में, अंदर में भी समता रस यानी अंदर में भी निर्विकल्प वस्तु और पर्याय में भी निर्विकल्प वस्तु, पर्याय में भी निर्विकल्पता, सुनना, दोनों बातें कही, जैसा द्रव्य है, जैसी वस्तु है, जैसी वस्तु निर्विकल्प है, वस्तु कैसी है, निर्विकल्प। कौन सी वस्तु, कौन सी वस्तु दर्शन, निर्विकल्प कौन सी वस्तु है, बताओ मुझे, आज थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले लो, कौन सी वस्तु निर्विकल्प, अरे सब वस्तु निर्विकल्प है, सुनना, यानी आत्मा तो निर्विकल्प है ही, मगर एक परमाणु में भी, परमाणु को भी किसी के विकल्प की आवश्यकता नहीं है, वस्तु निर्विकल्प है, उसका अर्थ क्या है पहले ये समझ लो, है ना, निर्वस्तु स्वभाव से ही निर्विकल्प है, यानी मेरी वस्तु तो मात्र मेरी वस्तु नहीं, विश्व की तमाम वस्तु, तमाम द्रव्य का उसका स्वभाव, उस स्वभाव में किसी जीव को, किसी को भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये कहाँ है यहाँ पे, कर्म निरपेक्ष, निमित्त निरपेक्ष, विकल्प निरपेक्ष। मुझे बताओ, मैं इसको सरल करता हूँ, मुझे बताओ कि जो तुम्हारा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो चैतन्य स्वरूप है कि चैतन्य स्वरूप करना है, आत्मा, हर जीव का आत्मा, हर जीव कैसा है, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, तो उसे ज्ञान स्वरूप बनाना है कि ज्ञान स्वरूप है, कब से है, कब तक रहेगा, बराबर, अनादि चैतन्य स्वरूप है, तो उसके लिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे ज्ञान रूप करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी ये जो चैतन्य स्वरूप है वो कभी कभी चैतन्य स्वरूप है कि हमेशा चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप तो है मगर हमेशा है, और चैतन्य स्वरूप है वो सतरूप है, सतरूप है ना, तो सतरूप है, उसमें कोई विकल्प करने की जरूरत
या तुम्हें कायमी रहने के लिए और कायमी चैतन्य रूप रहने के लिए, दो बात लो, कायमी रहने के लिए और कायमी चैतन्य रूप रहने के लिए तुम्हारे विकल्प की, तुम्हारे चिंतन की, तुम्हारे अनुभव की भी जरूरत नहीं है ना। तुम अनुभव करते हो इसलिए वस्तु त्रिकाल है, तुम अनुभव करते हो इसलिए वस्तु शुद्ध है। पर्याय अनुभव करती है कि मैं शुद्ध हूँ इसलिए वस्तु शुद्ध हुई, ऐसा नहीं है ना। वह शुद्ध है ऐसा अनुभव नहीं करती थी पर्याय, तब भी शुद्ध है ना। पर्याय उसे क्षणिक मानती थी तब भी अनादि अनंत है, और उसने अनादि अनंत मानी इसलिए अनादि अनंत है, ऐसी नहीं है। अरे जब विकल्प की जरूरत नहीं, अनुभूति की जरूरत नहीं है तुम्हारे आत्मा को, हमारे आत्मा को, हम अनुभव करें कि शुद्ध है इसलिए शुद्ध होना है, ऐसा नहीं है। तो फिर किसी विकल्प का मोहताज नहीं है हमारा आत्मा। नहीं, दुनिया की हर वस्तु ये किसी के विकल्प की, है ना, किसी के विकल्प की मोहताज नहीं है। अन्य वस्तु कैसी है? निर्विकल्प। निर्विकल्प है, इसका नाम यही समता रस है ना, शांत रस, ये रस से भरी हुई है। और पर्याय में भी निर्विकल्प हो जाना है ना, जैसी वस्तु निर्विकल्प है। अब निर्विकल्प है ऐसी जानी, ऐसी मानी, तो परिणाम भी निर्विकल्प हो गए। अब जाना कि भाई मुझे तो कोई अभी जरूरत ही नहीं है दवाई की, दुआ की, न दवाई की जरूरत है न दुआ की जरूरत है। आए समझ में? कहाँ से मैं कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? तो कोई बात की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से जब उसको महसूस होता है तो इसका नाम ही है कि वो ज्ञान की मध्यस्थता, इसका नाम ही है कि ज्ञान का निर्विकल्प बना। फिर किसी भी पदार्थ के बारे में कोई भी, है ना, चीज़ की आवश्यकता, अनिवार्यता भाषित नहीं होती, तो राग नहीं होता, मिलाने का राग नहीं होता, और संयोग में होवे तो चला जाए तो कोई द्वेष नहीं होता। तो इस प्रकार से राग द्वेष रहित पर्याय में हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, पर्याय में भी समता रस को प्राप्त कर लेना, इसका नाम है अंतरंग में और बहिरंग में निर्विकल्प हो जाना। वस्तु अंतरंग में निर्विकल्प है और बाहिर पर्याय में भी निर्विकल्प हो जाना। निर्विकल्प हो जाना ही समता रस है ना। निर्विकल्प हो जाना वो कारण है और समता रस को प्राप्त करना वो फल है ना। समता को धारण किया, निराकुल हो गया। इस प्रकार से अंदर और बाह्य में समता रस को प्राप्त होता हुआ, एक अर्थ ये है, ठीक है। और दूसरा अर्थ समझ लो, अंदर का अर्थ है दृष्टि और बाहर का अर्थ है चारित्र का अर्थ, परिणाम, है ना। श्रद्धा कई और से लेवे तो अंतरंग में, यानी अभिप्राय में भी, दृष्टि में भी क्या है? समता रस है ना। और परिणाम में भी समता रस है। कभी भी आपको कोई अंदर शब्द कहे ना, अंदर में, अंदर में, अंदर में, तो अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? कभी हर समय लोग कहते हैं ना, अंदर में देखो, अंदर में देखो, अंदर, तो अंदर बाहर क्या होता है? अंदर में, अंदर क्या होता है? आत्मा के अंदर क्या होता है? अंदर का अर्थ होता है अभिप्राय। अभिप्राय ऐसी चीज है कि जो मालूम नहीं पड़ती, स्वयं को मालूम पड़ती है और सर्वज्ञ को मालूम पड़ती है। समझ में? यानी देखो, तुम देह का लक्ष्य करके राग करते हो, अर्थात उसका लक्ष्य मंद करते हुए तुम, मंदता है तुम्हारे परिणाम में, वो तो शायद प्रवृत्ति और परिणाम पकड़ में आ जाते हैं, मगर तुम उसको धर्म मानते हो। ये मान्यता, ये अभिप्राय है ना, आया ख्याल में? वो अभिप्राय तो तुम्हें पता है। मान लो कि मैं पूजा करता हूँ, सब बाहर में भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, क्रिया दिखती है, उसके निमित्त से जो उसके अंतर्गत परिणाम भी तो होंगे ना। ऐसे मंद, अंदर में मान लो मंद परिणाम है, वो भी कितने अच्छे परिणाम है, ऐसा कह देते ना, क्रिया देख के कहते। मान लो तुम हर रोज स्वाध्याय करो, अभी लॉकडाउन में मैंने कितनी बार तुम्हारी प्रशंसा की होगी ना। सब लोगों ने अपने अपने बच्चों की प्रशंसा की, बच्चे भी स्वाध्याय करने लगे हैं, बहुत अच्छे परिणाम होने लगे हैं। तो परिणाम देखे कि क्रिया देखी? क्रिया देख के परिणाम को भी हम कह देते हैं ना, मगर उसको क्या मानता है वो, अंदर में वो क्या मानता है, अभिप्राय में उसे धर्म मान के करता है कि नहीं, क्या मान के करता है वो तो वही जाने या सर्वज्ञ जाने। तो अंदर का अर्थ क्या लेना है? अभिप्राय, और बाहर का अर्थ क्या लेना है? परिणाम, है ना। अंदर का अर्थ लेना है श्रद्धा और बाहर का अर्थ लेना है चारित्र, अगर गुणों की ओर से लेंगे। मतलब श्रद्धा में, दृष्टि में भी जो त्रिकाल समता रस रूप जो आत्मा है, त्रिकाल निर्विकल्प स्वरूप आत्मा है, वो दृष्टि में भी आत्मा हुआ, और दृष्टि में होने के बाद, है ना, जो परिणामों में भी निर्विकल्प होना, है ना। अरे कई भव लग जाते हैं, दृष्टि सम्यक हो जाने पर भी, है ना, परिणाम में भी निर्विकल्प होने में कई भव लग जाते हैं।
समझ में आया कि नहीं? चारित्र का पुरुषार्थ, श्रद्धा के पुरुषार्थ तो अनंत है ही, और उससे अनंत गुना चारित्र का पुरुषार्थ। कभी कभी मुझे ऐसा बहुत विचार आता कि देखो, जैसे देह और आत्मा भिन्न है, स्वभाव की दृष्टि कर लेना, ये हो जाने के बाद भी जो मंद कषाय, जो लोभ कषाय है, जो सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान के अंत तक रहता है, वहाँ तक भी जीत नहीं पाते मुनिराज, 10वें गुण स्थान तक, फिर अंत में जीतते हैं, अथवा 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में, 10वें गुण स्थान के अंत समय में लोभ कषाय को जीतते हैं। अभी जब कषाय में नहीं हूँ, कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, दृष्टि में से कषाय निकल गई, फिर भी कषाय संपूर्ण परिणाम में से निकल जाना है ना, वो किस्तों में निकलती है कषाय। पहली चौकड़ी का अभाव, दूसरी चौकड़ी का अभाव, तब तक आयु समाप्त हो जाए, अर्थात तो आराधना विशेष नहीं हुई, तो वापस पुनः एक चौकड़ी का अभाव वाला पोजीशन आ जाती है, स्वर्ग आदि में हो जाता ना। वो विग्रह गति, मरण के समय ही विग्रह गति में ही वो चतुर्गुण स्थान हो जाता, यानी एक चौकड़ी का अभाव वाली परिस्थिति बन जाती। समझ में आया कि नहीं भाई? बात को समझ लेना, क्या कौन सी चीज़ चल रही है ना। यानी मैं ये कह रहा था कि जो दृष्टि की ओर से अंदर और बाहर की चर्चा कर रहे हैं। अंदर क्या, अंदर की बात क्या है? अंदर यानी श्रद्धा, अभिप्राय, यानी अंदर में दृष्टि में भी भगवान आत्मा है, और दृष्टि में भगवान आत्मा हो जाने पर भी चक्रवर्ती के लिए कहते हैं ना, भगवान की वाणी में आया ना, यही चक्रवर्ती, तुम क्षायिक संकीर्ति हो, फिर भी ये जो घर का राग का त्याग नहीं होगा, मुनि दीक्षा नहीं लोगे, निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होगी। समझ में आया ना? ऐसा सम्यक दर्शन हो गया है ना, तो बहुत होगा, इतना नहीं, ये समझ लेना। ये तो धर्म की शुरुआत हुई सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन वास्तव में साक्षात मुनिपना ही है ना, मोक्ष का साक्षात कारण है, मगर सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना सच्चा होता नहीं। दो बातें ध्यान में रखना, मुनिपना सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ होता नहीं, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अगर दीक्षा जब तक लेता नहीं, मुनि दशा को ग्रहता नहीं, मुनि दशा यानी कौन सा है, परिणामों में भी निर्विकल्प होगा नहीं, दृष्टि में निर्विकल्प हो गया, दृष्टि में निर्विकल्प होगा नहीं तो परिणामों में तो निर्विकल्प होगा ही नहीं, कषाय का अभाव का प्रारंभ ही नहीं होता। निर्विकल्प का अर्थ क्या है? कषाय का अभाव होना। मगर दृष्टि में जब तक कषाय का अभाव नहीं होता, दृष्टि में जब से भाव नहीं आता, तब तक निर्विकल्प होने का, अर्थात कषाय के अभाव होने का प्रारंभ भी नहीं होता। इतनी मंदता हो सकती है कि नैमी ग्रहवेग जावे, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है ना। एक कर्म की भी निजरा नहीं होती, पाप की निजरा हो भले, मगर कर्म का अभाव नहीं होता है ना, पुण्य का बंध होता है। ठीक है ना, ये समझ में आया पूरी बात। अंदर बाहर में ये शब्दों में इतनी चीज़ें पड़ी है, तुम समझना। क्या कहा, देखो मूल विषय क्या चलता है कि जो એ પ્રમાણે જેમાં बहु विकल्पोनी झाड़ो आपोआप उठे छे, એ प्रमाणे शब्द ख्याल में शुरुआत क्या कहते हैं श्लोकों में, श्लोक में ए प्रमाणे का अर्थ कि आगे जो 20 श्लोक है ना, ए प्रमाणे 20 श्लोकों में जो किए ना, कितने अपन ने बात, कितनी बात उठाई थी, देखो कितने हमने पढ़े थे कल है ना, 2 दिन पहले है ना। ये बद्ध है, अबद्ध है ना, बद्ध है, बद्ध नहीं है, मूड है, मूड नहीं है, फिर वो आगे भी कई बातें की थी, रागी है, अरागी है अथवा रागी नहीं है, द्वेषी है, द्वेषी नहीं है, करता है, करता नहीं है, भुगता है, भुगता नहीं है, ये सब आए था ना। विद्य है, विद्य नहीं है। तो इस प्रकार से ए प्रमाणे इसको क्या कहा, अनल्प विकल्प झालम। और ये कैसे उठती है सारी झाल? स्वेच्छा से। स्वेच्छा से यानी अपने आप यानी क्या, अपने आप यानी जिसको आत्मा की अनुभूति करनी है, उसे ये सहज ही ये सब जानने का भाव आएगा, ऐसे विकल्प होंगे ही होंगे। समझ में आया ना। तुम्हें कमाने की इच्छा होगी, तुम्हारी जो रुचि अनुयायी वीर्य, जब जैसी रुचि होगी तो वीर्य वहाँ ही जोर करेगा ही करेगा, अपने आप करेगा। तुम्हारी रुचि मान लो कि कमाने की है, तो फिर क्या करूँ, कौन सा धंधा करूँ, ये धंधा करूँ तो इसमें क्या मुनाफा है, किसका आश्रय लूँ, किससे बात करूँ, ये सारे विकल्प होते कि नहीं। अच्छा, ये विकल्प बुद्धिपूर्वक करते हो क्या? सुनो, ये विकल्प बुद्धिपूर्वक करते हो क्या? है ना, सुनो, ये विकल्प बुद्धिपूर्वक नहीं करते, ये विकल्प अपने आप होते हैं।
और कदाचित कोई व्यक्ति को ऐसा उद्देश्य में तो ऐसा कहेंगे ना कि भाई बुद्धिपूर्वक करो, तुम आत्मा का विचार करो, आत्मा किस प्रकार से शुद्ध है, किस प्रकार से अशुद्ध है, ऐसा विचार करो। फिर भी ऐसा कहने पर भी है ना, तुम्हें जब होगा तब अपने आप ही होगा। भले इसकी भाषा आप तुम खुद परिणमते हो, इसलिए तुमने किया है ना, वो सब बातें आएगी जो तुमने किया है, तुम ही करते हो, ये सब कहने में आएगा। मगर देखो, हमने कई बार आपको कहा होगा कि भाई अभी तुम स्वाध्याय करो, अभी तुम विचार करो, स्वाध्याय करने के बाद ये कहता हूँ कि तुम विचार करो, ये सब कहता हूँ, मगर विचार तो जब करते हो तब करते हो, है ना। और वो जब भी तुम्हें जब ऐसे संसार में भय लगता है और संसार से छूटने की रुचि होती है, तब फिर वो भाई पूछोगे आप ये कहाँ बात है, कौन सा पढ़ना, कौन से शास्त्र से शुरुआत करना, क्या पढ़ना पहले, कैसे पढ़ना, ये सब विकल्प अपने आप आते हैं ना। भले वो प्रेरणा में तो ऐसा सब कहेंगे कि ये सब आपको करना चाहिए, विचारना चाहिए, कहाँ से चालू करना चाहिए, विद्वानों के साथ बैठ के तुम्हें नक्की करना चाहिए, मगर ये चाहिए वाली बात है, पर वो जब आएगा तब आएगा। तो यह कहते हैं कि ये प्रमाणे यानी 20 श्लोक जो हमने कहे ना, इस प्रमाणे इस प्रकार के विकल्प जालम जिसमें बहु विकल्पों जाड़ो आपो आप उठे छे, अरे जिससे आत्मा का निर्णय करना हो तो अपने आप आत्मा के बारे में अनेक पड़खे से आत्मा को जानने का विकल्प उठता ही उठता है, ये कह रहे। मगर वहाँ तक बात नहीं ली, ये ना ऐसी बड़ी नई कक्षा, ऐसी बड़ी नई भूमि, नई की दुनिया, ये विकल्पों की दुनिया को है ना छोड़कर उल्लंघन करके कब करेगा, है ना, ये कब करेगा कि उस नयों के माध्यम से सब जाना, यथार्थ जाना, और जानकर जब उसे युक्ति से अभ्यास रूप वेद ज्ञान से अपनी वस्तु को उसने देखी, धारण की, अवधारण किया, है ना, ये सब धारण किया ने क्या, अपने श्रद्धान ज्ञान, विकल्पात्मक श्रद्धान में, विकल्पात्मक ज्ञान में उसका आदर हुआ, उसका एक प्रकार से एहसास हुआ, ये सब होता कि नहीं। और अनेक जगह पे ये बात की सिद्धि हुई कि नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूँ, अनेक रीति से सिद्धि हुई कि मैं तो खरेखर अनादि अनंत हूँ, है ना, वास्तव में यह करता हूँ, मुझे किसी पदार्थ की काम करने की जिम्मेदारी नहीं है, अर्थात तो कोई मेरा काम करे ऐसी मुझे जरूरत नहीं है, ऐसी स्वरूप ही नहीं। ऐसा आपको जो अकर्ता स्वभाव, क्रमबद्ध पर्याय, सिद्धांत आदि सब आपके ज्ञान में आपका जो खोटा ज्ञान था वो करेक्शन होने लगा, ऐसा समझ लो। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार से फिर, है ना, जब शुद्धोपयोग में, सामायिक के काल में शुद्धोपयोग में, है ना, आत्म अनुभव होता है, तत्ववेदी अंतरंग और बहिरंग में वस्तु निर्विकल्प है, तो वस्तु के बारे में सारे नयों से जानकर, है ना, निर्णय हो गया कि वस्तु को टिकाने में, वस्तु को अपने आप में, अपने गुणों से रहने में किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसे विकल्प क्या हो गया, फिर वो उसके लिए जो विकल्प होते थे, कमाओ, खाऊं, पीऊँ, ये करो, ये सब विकल्प यानी एकत्व बुद्धि पूर्वक के तो विकल्प चले ही जाते हैं कि इस विकल्प से मेरा कार्य होगा, ऐसा मैं करूँगा तो होगा, ऐसा जो मान्यता थी, ऐसे मान्यता पूर्वक की विकल्प थे, वो सब अनंतानुबंधी तो निकल ही जाते हैं। इसलिए अंतरंग भूमि पर भी कैसी है, समता रस वाली है, निर्विकल्प है, और परिणाम भी निर्विकल्प रूप से समता रस को नॉर्मल हो गए, है ना, यानी एक प्रकार से नॉर्मल हो जाना, निराकुल हो गए। समता रस भी एक ज रस જેનો સ્વભાવ છે એવા અનુભૂતિ માત્ર એક પોતાના ભાવને, ऐसा अपना स्वरूप है, यानी आनंद में रहना अपना स्वरूप है। वस्तु तो निर्विकल्प है, वस्तु तरीके तो स्वरूप है ही, मगर परिणाम में भी निर्विकल्प रहना हमारा अधिकार है, हमारा रियल नेचर है, वो हमारी शोभा है। समझ में आया कि नहीं। ये इस प्रकार से अपने उस भाव को प्राप्त करता हुआ एक ज्ञानी अपने स्वरूप का लाभ लेता है, विज्ञान घन होता है, समयसार होता है। इस प्रकार से इसने अनुभव कर लिया। ये बातें मैंने यहाँ कही। अब देखो अब कौन सा श्लोक आया दर्शन, है ना। इस प्रकार से 90 नंबर का श्लोक समाप्त हुआ। अब मैं 91 नंबर का श्लोक में प्रारंभ करता हूँ। क्या है उसकी उत्थानिका। હવે નય પક્ષના ત્યાગની ભાવનાનું છેલ્લું કાવ્ય કહે છે, अभी भी नहीं छोड़ते, है ना। देखो ये त्याग की भावना जो है आचार्य देव की जो सशक्त प्रेरणा है, क्योंकि इसीलिए ये है कि तुम जो विकल्प
जो करते थे, वस्तु के स्वरूप संबंधी विकल्प करते थे, तो वो वस्तु को पाने के लिए करते थे कि विकल्प का प्रयोजन था? खाली जानकारी लेने का प्रयोजन था कि वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयोजन था? वस्तु स्वरूप। देखो ऐसा है ना, कोई कहीं भी जाके आप कोई किसी के साथ डिस्कशन करो, क्या भाव से इसमें फ्लैट मिलता है, क्या है, कब मिलना है, कैसे करना है, तो अगर वो सब विकल्प करते हो तो उस फ्लैट को खरीदने के लिए करते हो, क्योंकि सिर्फ खाली वो है ना, खाली एक प्रकार से विकल्प कर करके एंजॉय करने के लिए करते हो? मजाक है ना ये तो। अगर वो आप कह दो, उसको पूछो, आप सारा पूछो कि कौन सा वेस्ट ओपन खाली है कि ईस्ट ओपन खाली है कि कौन से वाले का खाली है कि क्या रेट है, और बाद में फिर आपको पूछे कि भाई आप वो बुकिंग कराओ, लेना नहीं, ये तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए आया था। ऐसा है क्या? समझ में आया ना? अगर वो लेना ही नहीं है तो फिर किस बात का विकल्प? और विकल्प करके भी वो लेने के निर्णय पे नहीं आओ, समझ में आया? कोई भी निर्णय पे आओ ना कि भाई सत्य ये है कि असत्य ये है, तो ये तो नहीं है, ये तो प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान के अंश है। तो इसके आधार से तो जो अपना सत्य निर्णय होना है, अनादिकाल से असत्य निर्णय था, उसको त्यागना है। किसको त्यागना है? अज्ञान को त्यागना है सबसे पहले, है ना? और अज्ञान को त्यागना है और पूर्ण ज्ञान को प्रकट करना है, पूर्ण विपराग को प्रकट करना है। तो नए विकल्पों के द्वारा सच्चा ज्ञान करके स्वरूप की प्राप्ति करना, स्वरूप की दृष्टि करना, ये अज्ञान का मिटना है। और स्वरूप के ही संग में रहना, स्वरूप में ही लीन रहना, स्वरूप के सन्मुख उपयोग वर्तते रहना, उसमें रमते रहना, उसके आश्रय में रहना, है ना? इसका नाम क्या है? संपूर्ण निर्विकल्प दशा। अगर ये दशा को ही प्राप्त करने के लिए सारी जिंदवाणी लिखी गई है ना? खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए, अर्थात तो खाली जानकारी के लिए, अर्थात तो दुनिया में हमारी बात सत्य है उसका श्रेय लेने के लिए, इसके लिए जिंदवाणी नहीं है। समझ में आया मैं कहीं से कहाँ से कह रहा हूँ दर्शन, है ना? यानी मैं ये इस बात को हवे नए पक्षना त्यागनी भावनानु छेल्लू काव्य से, यानी भी छोड़ते नहीं गुरु ये जो हमारे आचार्य देव। और फिर पुनः फिर गाथा एक और लिखेंगे कि ठीक है नयातिक्रांत, है ना, ये नयों का त्याग होना यानी नयातिक्रांत होना। फिर पुनः चर्चा करेंगे कि नयातिक्रांत का स्वरूप क्या है। 143 गाथा फिर इसके लिए लिखी गई। इसके तुरंत बाद 143 गाथा अपने को प्रारंभ करनी है। अब इतना ख्याल में आया कि नहीं आया? मुझे इतना बहुत विचार करता हूँ मैं कि इतनी बार ये पहले आगे ये विचार ये विषय आना है करके एक श्लोक लिखते हैं, फिर वो गाथा पूरी हो जाए, इसके बाद ये विषय कहा, ऐसा कह के श्लोक कहते हैं। समझ में आया? यानी जो इम्पोर्टेंस चीज़ें होती है इसमें से, पूरी टीका में से, उस टीका के विषय को और कलश के द्वारा पुनः इशारा कर देते हैं, और फिर वापस वो बात अच्छी लगी करके महिमा करके उसके बाद पुनः करते हैं। समझ में आया? यानी मुझे ये बताना है कि आचार्य देव ने ये पुनः है अंत में कहते हैं कि नए पक्ष का त्याग की भावना जो हमने करी थी, भाई है, उसके बारे में फिर आपसे बहुत चर्चाएं की, बहुत कलश लिख के प्रेरणा दी। अब पुनः है उस त्याग की भावना का अंतिम काव्य लिखते हुए, है ना, फिर से इशारा करके ही जाएंगे कि तू निर्विकल्प हो जाना, है ना। निर्विकल्प होने में ही जीव की, है ना, वास्तव में शोभा है, उसी में ही उसकी मुक्ति है। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा नहीं है। ऐसा है, देखो, इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत पुष्पलोचल विकल्प विचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृतस्नमस्यति तदस्मि चिन्मयः। है ना, इस प्रकार का श्लोक अद्भुत है। वहाँ विकल्प जालम कहा, यहाँ इंद्र जालम कहेंगे। सुनना कैसी कैसी बातें हैं। हिंदी में देखो मैं पढ़ूँ, एक कलश का जो भाव है, इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, दोहा के रूप में है। बहुत आनंद आएगा, देखो क्या ताकत मिलती है। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ वह चित्तपुंज। हलवा है कि नहीं भाई? अनंत काल का अज्ञान एक पूर्ण मात्रा में,
चैतन्य के स्मरण मात्र में, स्मरण का अर्थ अनुभूति लेना है ना, सारा अज्ञान जी है ना, अज्ञान खत्म हो जाता है। ये पहले भी कहा था ना कि मान लो कि एक कमरा है, उसमें 100 साल से अंधेरा है, तो उजाला करने के लिए बताओ गणित कितना साल लगेगा। 100 साल का अंधेरा, 100 साल से कमरे में अंधेरा है, वो अंधेरा मिटाने के लिए 100 साल चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनी बार चाहिए? स्विच मात्र, बस ऐसा ही। इसलिए हम 100 साल नहीं, ये तो कहते हैं कि अनादि से आज तक कितना काल गया? अनंत काल गया। तो अनंत काल का अज्ञान है ना, अनंत काल के जो विकल्प, अनंत काल के संसार की थकान उतारनी हो तो स्फुरण मात्र यहाँ कहने वाले इतना अच्छा लगा ना। देखो, इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे। कौन करेगा? चिद प्रकाश मैं हूँ वह चित्त पुंज। ये चैतन्य पुंज का, ये चैतन्य का प्रकाश, कौन सा प्रकाश है? अभी शुद्ध ज्ञान का प्रकाश, कोई बात नहीं है ना। और केवली भगवान केवल ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सारे विकल्पों का ध्वंस करके ज्ञाता दृष्टा रहते साक्षी बनने को प्राप्त। उनके पास जो साधन है उसके द्वारा वो भी है ना चैतन्य पुंज का अनुभव करते हैं। हमारे पास जितना साधन है वो सारे साधन से हम किसका अनुभव करेंगे? चैतन्य पुंज का ही अनुभव करेंगे, करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे तो अभी तुलना करने वाले हैं, 143 गाथा आ जाएगी, शायद आज ही प्रारंभ कर देंगे, नहीं तो कल आ जाएगी, है ना। आगे आने वाली बात ही, यानी हमारी ये जो कुनकुन देव, आचार्य देव, अमरचंद्र देव श्लोक उनका है ना, वो जो है वह जो केवली भगवान की जो निर्विकल्प दशा है और जो शुद्धज्ञानी की निर्विकल्प दशा है, वो उनकी उसके साथ तुलना करते हैं, इतना बड़ा साहस करते हैं। वो बड़ी चर्चा कल आने वाली है, अर्थात अभी प्रारंभ शायद आज हो जाए। अभी इसका हम अर्थ करते हैं। देखो, હવે નય પક્ષના ત્યાગની ભાવનાનું છેલ્લું કાવ્ય કહે છે। પુષ્કળ ऊत चल विकल्प विची भी पूछल, है ना। पुष्कल गुजराती में अपने शब्द है पुष्कळ विपुल प्रमाण में, है ना। उसका अर्थ करें तो विपुल प्रमाण, मोटा प्रमाण में, बड़े, है ना, बड़े प्रमाण में, बहुत प्रमाण में, ऐसा बहुत प्रमाण में, ऐसा पुष्कल विपुल प्रमाण में। फिर चंचल विकल्प रूप तरंगों वड़े उड़ती या समस्त इंद्रजाल ने, देखो पहले वो जिसको हराना है अथवा जिससे हमें जीतना है ना, वो पहले उस शत्रु का पूरा वर्णन करते हैं, कैसी है विकल्प जाल। वहाँ विकल्प झालम कहा हो, यहाँ इंद्र झालम। सुनना, पहले तो पुष्कल यानी विपुल प्रमाण में, चंचल, फिर कैसी है? चंचल है। चंचल विकल्प रूप तरंगों, ये चंचल होती है सारी, जो ये है ना, ये एक नहीं से दूसरे नहीं पर, दूसरे नहीं से तीसरे नहीं पर, है ना, ये सब चंचलता होती है। अभी चरणान युग के माध्यम से भी, कर्णान युग के माध्यम से भी, द्रव्यान युग के माध्यम से भी, इस गाथा के माध्यम से, है ना, अभी 19वीं गाथा के माध्यम से, उस गाथा के माध्यम से। तो ये हमारी जो ये विकल्प है ना, वो कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, चंचल तरंगों की तरह। ऐसा कहा, जो विकल्प रूपी जो तरंग होती है ना, वो सब चंचल होती है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। जैसे जो विषय में विषय होते हैं ना, विषय कषाय, जो भोग के विषय कषाय, उसमें भी देखना विषय जो उपयोग है ना, एक विषय में स्थिर नहीं होता है क्या? आपको हर रोज रोटी दी जाए तो कुछ तो नया बनाओ, तो ये जो विषय कषाय में भी ऐसा है कि एक ही विषय में वो उपयोग वहाँ रह नहीं पाता, चंचल है, स्थिर हो ही नहीं पाता। तुरंत और कुछ लाओ, और कुछ बनाओ, कल और कुछ बनाना, कल और कुछ लाना, तो ये चंचल होते रहता है ना। वो एक स्वरूप ही ऐसा है, विकल्प का अपने आप का एक स्वरूप है कि वो चंचल होते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा स्थायी नहीं हो सकते, वो ये स्थायी होते ही नहीं। यही वास्तव में इंद्रजाल बना है इसका। सुनना बराबर से, है ना। देखो मैं इसको पढ़ता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पुष्कल मोटा चंचल विकल्प रूप तरंग वड़े उड़ती या समस्त इंद्रजाल। समस्त इंद्रजाल क्यों कहा दर्शन इसको?
ये जो नए विकल्प जाल है उसको इंद्रजाल क्यों कहा? इंद्रजाल किससे कहते हैं मालूम है? कि वो दिखती है, इंद्रजाल दिखती है मगर वो वैसी होती नहीं है ना, वो वास्तव में होती नहीं। इंद्रजाल जैसे इंद्र ने कोई नगरी की रचना की तो नगरी वहाँ होती नहीं वैसे, समझ में आया ना? तो नगरी की रचना की वो तो सचमुच में नगरी होती नहीं। ऐसे ही सुनना है, बहुत बड़ा भाव निकलता है इसमें। वैसे ही ये जो नए के विकल्प जाल है, ये खरेखर जो विकल्प उठता है, जो आत्मा नित्य है आत्मा अनित्य है, ये तो उसका स्वभाव है ना, नहीं है। और उसके जो विकल्प है ना, वो विकल्प तो वास्तव में कुछ विकल्प तो वस्तु में है ही नहीं, समझ में आया ना? तो ये विकल्प वस्तु में है ही नहीं, वो विकल्प दिखते हैं, वस्तु की चीज़ है ही नहीं। इसका नाम इंद्रजाल, समझ में? दिखती है मगर वह होती नहीं, समझ में आया? माया ने सब विकल्प दिखते हैं मगर होती नहीं। उसका अर्थ क्या? विकल्प होते नहीं है क्या? विकल्प तो होते हैं मगर उस स्वभाव में होते नहीं है, उस स्वभाव की चीज़ होती नहीं है ना? इसलिए उसे इंद्रजाल का यहाँ रूपक दे दिया। तो ये समस्त इंद्रजाल को क्षण मात्र में, है ना, क्षण मात्र में, बहुत बढ़िया कहा था ना, जो क्षण भर में लय करे, कौन करे? है जो है वह चिद पुंज, ये चैतन्य पुंज, उसकी एक किरण, ये चैतन्य पुंज का एक परिणमन, ये चैतन्य पुंज की दृष्टि करता हुआ एक परिणाम, ये सारे विकल्पों को क्या कर लेता है? समन कर लेता है, नाश कर लेता है, भगा देता है। ऐसा लिखा है यहाँ देखो, स्फुरन मात्रज तत्क्षण भगाड़ी मुकेचे। कौन भगा देता है? ये चैतन्य की अनुभूति, क्षण भर की अनुभूति। मान लो कि जब वेद ज्ञान के द्वारा मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, चैतन्य है, जो जानन स्वरूप है वो मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे, है ना, तो फिर उस शरीर के बारे में, दूसरे के बारे में विकल्प करने की क्या मतलब है? वो व्यर्थता है ना? देखो, जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तो परद्रव्य के प्रति लक्ष्य करने का क्या प्रयोजन है? परद्रव्य की अकिंचित करता, सुनना बराबर से, परद्रव्य की अकिंचित करता और विकल्प की व्यर्थता, समझ में आया ना? विकल्प की क्या लिखा है? व्यर्थता। व्यर्थता क्या? अनर्थता। विकल्प तो अनर्थकारी होते हैं। परद्रव्य की अकिंचित करता, विकल्प की व्यर्थता। विकल्प, जब तुम विकल्प करो कि कल से फैक्ट्री खोलेंगे, कल से ये काम करेंगे, मगर कल खोल नहीं पाए, कल भी वापस जाहिर कर दिया कि आपको कल नहीं चलाना है, तो आपके विकल्प की क्या कीमत? व्यर्थ गए कि नहीं गए? ऊपर से आपने जो जितना आकुलता भोगी वो अलग मुफ्त में, समझ में आया कि नहीं? क्या करना? वितरागी हो जाना, समझ में आया? नहीं, कभी कभी विकल्प के अनुसार बाह्य में पदार्थों का परिणमन नहीं होने का नियम है। कभी होता हुआ दिखाई देता है ना, वो वास्तव में पुण्य के उदय में इस प्रकार का प्रसंग बनता है, फिर भी विकल्प के कारण वो तो होता नहीं। विकल्प में विकल्प होता है, फल आकुलता है, यानी मैं विकल्प से भिन्न हूँ, ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। ये विकल्प की व्यर्थता और स्वरूप और ये जो स्वभाव की सामर्थ्यता, अगर ये समझ में आ जाए, एक खबर पड़ जाए, तो जीव को विकल्प करने का कोई कारण ही नहीं मिलता। विकल्प पैदा होने का कारण ही नहीं होता, यानी एकत्व बुद्धि वाला विकल्प तो तुरंत नष्ट होता है। कह रहे हैं सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं, यानी स्फुरन मात्रज तत्क्षण भगाड़ी मुकेचे ते चिन्ह मात्र तेज पुंज हूँ छू। देखो ये जो है ना, ये जो चैतन्य तत्व इतना अद्भुत है, इसको चिंतन करने मात्र से, यानी समझ में आ जाए, ये जो आत्मा विज्ञान के द्वारा चैतन्य स्वरूप समझ में आ जावे, तो घर में जो स्थूल समस्याएं हैं ना, वो तो यूँ समाप्त हो जाती है। और चैतन्य तत्व का अंतर्मुहूर्त अनुभव हो जावे तो अनंत संसार खत्म हो जावे, अल्प संसार रहता है। और उसी चैतन्य तत्व में कितना चमत्कारिक देखना, वो लीन हो जावे तो पर्याय परमात्मा बन जाती है। सारे कर्म तो भाग जाते, हिल जाते, होता है। ऐसी चमत्कारिक चीज़ है, समझ में आएगी नहीं? और उसमें डूबे तो केवल ज्ञान जैसी लब्धि प्रकट हो जाती है कि सारी वस्तुएं त्रिकालवर्ती, उनकी त्रिकालवर्ती पर्याय सहित लोकालोक की सब वस्तुएं पदार्थ पर्याय में झलकती, और झलकने पर भी निराकुल जीव रहते, क्योंकि राग द्वेष नहीं, कषाय नहीं। आया ख्याल में सारी बातें पूरी? देखो मैं समाप्त करता हूँ।
देखो ऐसी है चैतन्य, ये जो मदारी होता है ना, मदारी बीम बजाता ना, तो वो चेतन वो कौन सा पेड़ रहता है, चंदन का पेड़ से लिपटे हुए जो बड़े बड़े नाग रहते हैं ना, वो अपने पास गिले कर देते हैं। ऐसे ही ये चंदन का झाड़ है शांति का। अब ये जो वेद ज्ञान की भावना भावे ना, तो बड़े बड़े मिथ्यात्व जैसे सांप है ना, खाली भावना करे, चिंतन करे तो ढीले हो जाते हैं, और अनुभूति करे तो सांप भाग जाते हैं। ये सारे विकल्प सांप जैसे होते हैं, बार बार शांति को बिगाड़ते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से तत्क्षण भगाड़ी मुके छे, स्फुरन मात्र एक अंतर्मुहूर्त काल अनुभव कर लेवे तो अनंत संसार खत्म हो जावे। ऐसी ये जो चिन्ह मात्र तेज पुंज हूँ छू, अर्थात ये चैतन्य स्वरूप है ना, ऐसा जिसको देखने मात्र से है ना ऐसा कमाल हो जाता है, ये ऐसा मैं चैतन्य पुंज हूँ, तो सारे विकल्प को ये खा लेता है। भावार्थ अंतिम कि चैतन्यનો અનુભવ થતા સમસ્ત નયોના વિકલ્પ રૂપી ઇન્દ્રજાળ તેજ ક્ષણે વિલય પામે છે, એવો ચિત્ત प्रकाश हूँ छूँ। इस प्रकार से जब समस्त विकल्प इंद्रजाल अपने इंद्र समेट लेवे है ना, उस जाल को समझ में आ जावे तो इंद्रजाल का क्या मतलब, इसलिए समझ में आ जावे तो इस विकल्प जाल का क्या मतलब, तो वो अपने आप कौन समेटता है दर्शक, अपने आप। तो इसमें उपचार से कहते हैं कि आत्मा ने अभाव किया, आत्मा ने तो आनंद किया, आनंद में रहता है, आनंद में रहते रहते आनंद ही करता है, तो विकल्प नहीं उठते, इसका अपने आप होते हैं और अपने आप जाते हैं। आत्मा को तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा जब है ना, न राग का कर्तृत्व है और न राग के त्याग का कर्तृत्व है, न राग को करता है आत्मा और न राग के अभाव का त्याग का कर्तृत्व है। आत्मा को तो ज्ञातृत्व ही है ना, राग होता है उसको भी जानता है, और ये राग है मैं ज्ञान हूँ ऐसा जाना तो त्याग ही हो गया है ना, इसलिए उसके तो ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। समझ में आ रहा, इस प्रकार से ये ज्ञान ही महान है, और ज्ञान के द्वारा चैतन्य पुंज का आनंद करना ये एक प्रयोजन है, इसी में दम है, बाकी तो सब खाली बातें हैं, ऐसा समझना। अभी ये जो पक्षातिक्रांत हुआ, संपूर्ण नयों के विकल्पों का त्याग हो गया, तो ये पक्षातिक्रांत स्वरूप कैसा है प्रभु, ये बताओ। ये वाली गाथा, इसका जवाब वाली गाथा 143वीं गाथा है, उसका कल प्रारंभ करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।